टावर के बाहर कॉलर और उसके साथी विल के लिए परेशान खड़े हैं। एल्फारिया के बारे में बातें हो रही हैं। कॉलर कहती है मुझे मैजिया वेंडी से नफरत है। एल्बिस फियाना ने जो जादू किया था उसकी वजह से विल हमेशा उनके पीछे भाग रहा है। आह वो लड़की, वो बिना कुछ किए बस टावर में बैठी इंतजार कर रही है। मुझे विल पर बहुत तरस आता है। कॉलर कहती है मैं जानती हूँ कि मैंने ही वो जादू नहीं वो दुआ दी थी जिसकी वजह से विल बहुत जख्मी हुआ और उसने तकलीफ उठाई। उस पहले आंसू से लेकर आज तक मैंने उसे कितना रुलाया है। क्या मुझे हल्ला गुल्ला करना चाहिए था? क्या मुझे भाग जाना चाहिए था? क्या सब कुछ अनजान बनकर उसे गले लगा लेना चाहिए था? विल की आवाज बाजी से गूंजती है। विल कहता है ऐसा नहीं है, मैं एल्फी से कोई नाराजगी नहीं रखता, बल्कि मेरी वजह से एल्फी अकेले रह गई है। मगर मुझे नफरत है तो वो खुद और मेरी अपनी बेबसी से है। इसलिए मुझे जल्द से जल्द जाना होगा एल्फी के पास, उसके साथ खड़े होकर अपना वो अहम वादा पूरा करना होगा। कॉलर कहती है क्योंकि तुम ऐसा कहते हो, दूर होकर भी मुस्कुराते हो, इसलिए मैं सब्र करने का फैसला किया है। वादा नहीं तोड़ूंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेहरबानी फरमाए प्रोफेसर वर्कनर। प्रोफेसर कैलिडमैन, विल की रहनुमाई कीजिए। सियोन और बाकी साथी भी वहां पहुंचते हैं। कॉलर कहती है पीछे से छुपकर मदद करने की कोशिश तो की, पर जो हमेशा तुम्हारे पीछे भागता रहा उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी ताकत बनना चाहती हूँ। ऐसे ही वो ख्याली जन्नत में रहने वाली मैजी वेंडिया सोच रही होगी, मगर मैं भी विल की मदद करना चाहती हूँ। सियोन कहता है तुम्हारी इस हालत को देखकर लगता नहीं कि तुम किसी को ख्याली जन्नत का ताना दे सकती हो। तुम दोनों भी बड़ी मुश्किल से वहां से निकलकर यहाँ तक आए हो। कॉलर कहती है मैं अभी विल से दूर नहीं होना चाहती, मैं अपना रुतबा तो बाद की बात है। रेहाना कहती है ओए तुम दोनों को क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? देखो लोहे के हथियार वाली जादूगरनी ने हरकत शुरू कर दी है, अगर उन पर छोड़ दिया जाए तो विल और बाकी सब ठीक रहेंगे। कॉलर कहती है सिर्फ किसी और पर छोड़ देना काफी नहीं है। मैं जानती हूँ कि प्रोफेसर वर्कनर भी विल के लिए परेशान है और रोजाना की तरह टावर के तरफ चक्कर लगाते हैं। हालांकि उन्हें बाहर की ही रोक दिया जाता है। वर्कर कहता है गलत फहमी पैदा करने वाली बातें मत करो, तुम्हें ये कैसे पता चला? कॉलर कहती है क्रेल ने बताया था। निशिशी वो बहुत बातूनी साथी है। सियोन कहता है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेहाना कहती है सियोन तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम विल की मदद के लिए यहाँ नहीं आए? सियोन कहता है मैं तो बस ये देखने आया हूँ कि कॉलर और बाकी सब कोई हरकत ना करें। कितनी ही बार मना किया जाए वो लड़का यहाँ तक पहुंच ही जाता है। मेरी नजरों से दूर रहकर भी उसने बहुत बुरी तरह जद्दोजहद की है और हर त्योहार को गिरा दिया है। बस इंतजार कर, इस बार भी वो इस मुश्किल को पार कर लेगा और अगर आखिरी वक्त पर किसी और ने उसकी मदद की तो बात खराब हो जाएगी। रेहाना कहती है एक जादूगर के तौर पर। सियोन कहता है नहीं, एक मर्द के तौर पर। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं इम्तिहान के मैदान में नए बच्चों के मुख्तलिफ सेक्शंस में शामिल किया जा रहा है। अनाउंसर कहता है एमा क्लेवर तुम्हें हवा की ताकत दी जाती है। एमा कहती है जबरदस्त, मैंने कर दिखाया। अनाउंसर कहता है माइक मियाउस अंधेरे की फैक्शन। माइक कहता है हुर्रे। अनाउंसर कहते हैं मुबारक हो, जिन बच्चों को चुन लिया गया है वो अपनी फैक्शन की तरफ आगे बढ़े। फैक्शन के आला जादूगर आपस में बात करते हैं। मैजी वन कहता है अगरचे नए लोगों की जरूरत है पर हर फैक्शन का चुनाव बहुत अरम है इन बच्चा जादूगरों को लेने। मैजी टू कहता है ये इतने बुरे भी नहीं है। पुरानी नाकामी के बाद जो लोग रह गए थे उन्होंने अपने सीखने की सलाहियत को बेहतर किया है। मैजी वन कहते हैं मेरी नजर में ये सब बराबर हैं, मगर उनकी आंखों में उम्मीद की चमक है जो उन्हें आसमान में उड़ने वाले परिंदे में बदल देगी। इंस्ट्रक्टर कहती है सेकंड ब्लूम का वक्त अब खत्म होने वाला है, मगर विल सैफर्ड और जूलियस अभी तक नहीं आए। अगर ऐसा ही रहा तो उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा। क्रोटस कहता है इससे ज्यादा वक्त जाया करना फजूल है, लगता है उनके पास कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो मायूस होकर भाग गए। उन्हें कहो कि मेहनत के दोजख से भागने वालों को टावर चढ़ने का कोई हक नहीं। क्रेल कहता है हम उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, क्या आपको कोई एतराज है लेडी अल्फारिया? अल्फारिया उदास और खामोश कहती है तभी मैदान में धमाका होता है और धुआं फैल जाता है। जूलियस कहता है जूलियस रेनबर्ग और विल सैफर्ड यहाँ मौजूद हैं। क्रोटस कहता है जूलियस भी उन मुशजवान ने हमेशा की तरह फजूल का वक्त जाया किया, हम पुराने तरीके से भी तुम्हारी सलाहियत का इम्तिहान लेंगे। विल सैफर्ड और लेडी अल्फारिया क्या आप दोनों तैयार हैं? अल्फारिया कहती है मुझे कोई एतराज नहीं है। अल्फारिया आगे बढ़ती है। अल्फारिया कहती है जूलियस मैं तुम्हें अपनी बरकत देती हूँ, तुम बिना कुछ किए इस तरफ आ जाओ। विल की मदद करने के लिए शुक्रिया। और विल से कहती है तुम भी खुद पर भरोसा रखो, अगर मेरी मेहनत जाया हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विल कहता है मेरा इंतजार करना एल्फी, शुरू कीजिए। अगले सीन में हम देखते हैं विल अपनी तलवार निकालता है और जादू को तलवार के अंदर डालता है और कहता है रीलोड। अल्फारिया कहती है मेरे जादू के जरिए रास्ता पहले ही खुल चुका है, तुम अब पूरे तरीका समझ चुके हो, इसलिए मुझे दिखाओ उस तलवार की नई दुनिया। तसव्वुर करो जैसे एक किताब जिसमें माजी के सारे सफर लिखे हो और जो जरूरी हो उसे बाहर निकालो। विल कहता है सामान तैयार है। जाली
फिनिश विज, दोबारा तैयार, रीलोड। मैजिस कहते हैं रोशनी की तलवार नहीं, ये तो बर्फ की मलकियत वाली तलवार है, नामुमकिन, उसने खुद विज पैदा किया। विल अपने दिल में एल्फी से बात करता है। विल कहता है मुझ पर तुम्हारा जादू चल गया था, मगर वो कोई बद्दुआ नहीं थी, हमारा सफर वहां से शुरू हुआ था, वादा नाम का जादू। शायद तुम सोच रही हो कि तुम कुछ नहीं कर सकी और खुद से नफरत कर रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है एल्फी, मैं तुमसे बहुत कुछ सीखा है, तुमने मुझे बेहिसाब हौसला दिया है, इसलिए आखिरी वक्त तक मेरा इंतजार करना। मैं आखिरी दफा तुम्हारे सामने बाइज्जत आना चाहता हूँ, जिसने मुझे इतना कुछ दिया मैं उससे लेने आना चाहता हूँ। ग्रैंड मास्टर और पुराने जादूगर हैरान रह जाते हैं। मैजिक कहता है ये बहुत ताकतवर है, अगरचे ये आला दर्जे के जादू से थोड़ा कम है, मगर फिर भी इसकी तबाही मचाने की कुव्वत बहुत ज्यादा है, ये तो वाकई हैरान कुन है। जियो कहता है अपने जज्बात को इस तलवार में डाल दो, ये बहुत बेहतरीन है, मैं इस पर अपनी मुस्कुराहट देता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जादूगरनी कैलिडवन जो पुरानी दिखती है अपने असली रूप में आती है। कैलिडवन कहती है मैं अब तक सिर्फ देख रही थी और टावर चढ़ने के तुम्हारे फैसले का एतराज कर रही थी, तुम बहुत बेहतरीन काम किया है, मगर हाँ मुझे मैजिक एकेडमी की प्रिंसिपल हॉरोल्ड के बजाय कैलिडवन कहकर पुकारो। अपने ऊपर उम्र बदलने का जादू करना बहुत थका देने वाला काम है, हालांकि मैं असलियत पे बहुत जवान हूँ। मैजिक कहते हैं हाँ अब इस वक्त क्या फर्क पड़ता है, हमेशा जवान रहने वाली जादूगरनी, वैसे आप पीछे से चुप कर मदद कर रही थी ना, दो कीमती विज के निशान तुमने ही उन्हें दिए थे ना। कैलिडवन कहती है वो एक नया जादुई अंसर इस्तेमाल करने वाला है, इतना छोटा तोहफा तो बनता है, उसका जिस्म अभी सीख रहा है, खुद से दोबारा जादू डालने के लिए जादुई कुव्वत कम थी, मगर इस विज के जरिए वो कमी पूरी हो गई। जिस्म का जलना या यादाश्त का जाना इस तलवार का इस्तेमाल करने के बदला बहुत बड़ा था। एकेडमी के 6 साल गुजरने के बाद अब वो बड़ा हो चुका है, मैं उसे बहुत सी नई चीजें सिखाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वो रास्ता दिखाओगे जो मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे इंतजार रहेगा। तभी क्रोटस गुस्से में खड़ा होता है। क्रोटस कहता है कमीने, वो ताकत किसी दवाब जैसी मखलूक की नहीं हो सकती, अब मुझे समझ आया कि ये लड़का कितना बड़ा बेवकूफ है, वो अब अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया है, अपनी ताकत इस्तेमाल करने की वजह से वो बहुत थक चुका है, वो इसका बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्रोटस कहता है मैं अभी इस बात को नहीं मानता, ऐसी चीज को जादू कैसे कह सकते हैं, जो चीज समझ ना आए मैं उसे जादू कहकर हम जादूगर कैसे कहला सकते हैं। वैसे भी इम्तिहान के कवानीन के मुताबिक टावर के इम्तिहान में लाठी के अलावा कोई और हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, हमें विल सेफर्ड की अच्छी तरह जांच करनी होगी। मैजिक कहता है ये बात तो ठीक है, अगर उस तलवार को लाठी मान भी ले तो किसी को पुरानी मिसाल नहीं मिलती, हमें बहुत होशियारी से फैसला करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं फैक्शंस के दरमियान बहस शुरू हो जाती है कि विल को शामिल किया जाए या नहीं। मैजिक कहते हैं यहाँ तक आकर भी लड़ाई खत्म नहीं हुई, इसका मतलब विल सेफर्ड सबके लिए एक अजीब सैयारा बन चुका है। मैजिया वेंडी का आला जादूगर भी इसका फैसला नहीं कर पा रहे, इस मामले को सिर्फ टावर के सबसे आला जादूगर ही हल कर सकते हैं, मगर एल्फारिया तो विल के खानदान जैसी है, उनका फैसला सब अपनों की तरफदारी समझेंगे। एल्फारिया के गुस्से से पहले हमारा पास कोई और रास्ता। तभी जियो लाइटनिंग का मैजिया वेंडी आगे बढ़ता है। जियो कहता है बकवास बातें बंद करो, इस लड़के को परखने का तरीका बहुत आसान और सीधा है। विल कहता है हूँ। जियो कहता है ओए मरने वाले बच्चे, सिर्फ एक बार मेरी एक चोट को बर्दाश्त करके दिखाओ, अगर तुमने इसे झेल लिया तो मैं तुम्हें अपना निशान दे दूंगा, हैरान हो जाओ बिजली का धमाका होता है। जियो एक खौफनाक बिजली का हमला विल पर करता है, जिससे रोकना या जिससे बचना नामुमकिन है। मैजिस कहते हैं बचना नामुमकिन है यानी मुकम्मल तबाही। विल सामान तैयार करता है, लोड कंप्लीट, जार्जिया वेस्ट बिजली की तलवार। मैजिस ये क्या किया उसने जादू को खा लिया, बिजली के गिरते ही उसने अपनी तलवार में डालकर उसकी ताकत को आधा कर दिया, अगरचे वो पूरी बिजली नहीं रोक सका और जियो की बिजली ने विल के जिस्म को जला दिया, मगर जिस हमले से बचना नामुमकिन था उसने उसे झेल लिया। जियो जोर से हंसता है। जियो कहता है हाँ तुमने झेल लिया कमीने बच्चे, मेरी चोट को तुम सबने देखा। मैजिया वेंडी का हमला खाने के बाद भी ये लड़का खड़ा है, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता, मैं इस लड़के को कबूल करता हूँ, तुम्हारी जगह नीचे नहीं है, ऊपर आओ विल सेफर्ड। क्रोटस कहता है रुकिए लॉर्ड जियो, एक्शन में शामिल करने के लिए ये पाकीज़ा इम्तिहान इस तरीके से। जियो कहता है जो मेरी चोट को झेल सकता है वो कुछ भी कर सकता है, अगर कोई नहीं झेल सकता तो उसकी कोई कीमत नहीं है। बदसूरत औरत मैं विल सेफर्ड की सलाहियत को तस्लीम करता हूँ। अनाउंसर कहती है विल सेफर्ड फैक्शन में शामिल होने का फैसला हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं विल जख्मी हालत में गिरने लगता है कि अल्फारिया दौड़ती हुई आती है और उसे गले लगा लेती है। विल कहता है लेडी अल्फारिया एल्फी। अल्फारिया रोते हुए कहती है बहुत अच्छा हुआ, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकी। विल कहता है माफी मांगो एल्फी, इसके बजाय मुस्कुराओ, देखो मैं वहां आ गया जहां तुम मेरा कब से इंतजार कर रही थी। एल्फी मैं जरूर तुम्हारे साथ ऊपर आऊंगा, हम दोनों मिलकर
کر شام کا سورج دیکھنے جائیں گے۔ الفاریہ کہتی ہے میں انتظار کروں گا، ہمیشہ ہمیشہ سے انتظار کر رہی تھی۔ بیک گراؤنڈ میوزک چلتا ہے اندھیرے میں جہاں روشنی نہیں پہنچتی۔ میں اکیلے کچھ ڈھونڈ رہا تھا، لاٹھی پکڑنے کی وہ طاقت مجھ میں بالکل نہیں تھی، مگر دور سے ایک آواز گونجتی ہے، ایک دور کا خواب، جب تک میں ہوں میں سامنے دیکھ کر چلتا رہوں گا، غم کو پار کر کے ڈر کے ساتھ چلتے ہوئے، ہواؤں میں بھی امید پر بھروسہ رکھ کر۔ اس جگہ پر میں اپنا کل بدل دوں گا، اس لیے جتنی باہر بھی گرو دوبارہ کھڑے ہو جاؤ۔ تبھی میدان میں دوسری فیکشنز کے لوگ چلانے لگتے ہیں۔ بیجی پین کہتا ہے ول میرے ساتھ آؤ میری فیکشن میں۔ زیو کہتا ہے یہ میری فیکشن میں آئے گا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ کرائل کہتا ہے سکون سے بات کرو، تمہارا کیا مطلب ہے زیو؟ تم تو شروع میں اس چناؤ میں شامل ہی نہیں تھے نا؟ زیو کہتا ہے میرا دل بدل گیا، بس یہی بات ہے، اپنی خواہش پر کوئی زنجیر نہیں باندھ سکتا، یہ میرا قانون ہے، خزانہ ہو، شراب ہو، عورت ہو یا لڑکا ہو، اگر مجھے پسند آ جائے تو میں چھین لیتا ہوں، اگر نہ چھینوں تو میں زیو نہیں۔ کیا تم مطمئن ہو؟ میجی وین کہتا ہے آہا کتنا خوبصورت اور عقل مندی والا فیصلہ ہے۔ الفاریہ کہتی ہے یہ ایک اتفاق ہے، میں بھی ول کو کسی اور کے حوالے نہیں کرنے والی، جو راستے میں آئے گا میں اسے ختم کر دوں گی۔